हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो एंड अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे हो। एंड आज की रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। कई बार ईश्वर हमसे बातें करने की कोशिश करते हैं, आइदर थ्रू आवर ड्रीम्स या फिर किसी टैरो रीडिंग्स की तरफ से, या फिर कुछ मोबाइल पे ऐसी रील्स आ जाती है, हम कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से आप देखोगे कि मोबाइल पर वही उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ रील आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपको कोई गाइडेंस मिल जाता है कि अरे मैं तो यही सोच रहा था, और ये अचानक से देखो उसी से रिलेटेड कोई रील आ गई। तो या फिर हमारे सपनों के ज़रिए, या अचानक से कोई इंसान आकर हमसे, हम कुछ सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में है और अचानक से कोई इंसान आकर हमसे उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई बात करना शुरू कर दे, कोई इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से मिल जाए जो हमारे उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करती है। तो गॉड के अपने अपने तरीके हैं, हर इंसान को मैसेज पहुंचाने के उनके अपने तरीके हैं कि कौन सा इंसान के लिए क्या ज़रिया सही रहेगा इस मैसेज को पहुंचाने का, ताकि मेरे भक्त की मदद हो जाए। तो ईश्वर हमसे कंटिन्यूअस बात करते हैं, वनस्पति प्रकृति हमसे कंटिन्यूअस बातें करती है। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि अगर हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, अगर किसी दरख्त के नीचे खड़े हैं और हम कुछ सोच रहे हैं, अगर हम ग्लूमी फील कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और अचानक से हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोल्यूशन मांग रहे हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, और अचानक से हम पर कोई फूल गिरे, कोई फल गिरे और कुछ पत्तियां हम पर गिरे, या फिर ज़्यादा हवा नहीं चल रही है लेकिन अचानक से वो पेड़ हिलने लगे, तो आप समझ लो कि ईश्वर आपसे वनस्पति के थ्रू, वनस्पति खुद खुद प्रकृति है, तो आपको वो सिग्नल दे रही है कि यस, आपका काम हो जाएगा, डोंट लूज होप। बहुत सारे आप देखोगे डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, पंछी होते हैं, उनकी भी एक अलग तरीका होता है आपको इन्फॉर्मेशन का। एक नीलवंती ग्रंथ भी है, लेकिन अब तो वो बैन है, और जो ओरिजिनल नीलावंती ग्रंथ है वो तो हमें मिलता ही नहीं। उसमें बहुत अच्छा है कि कैसे वनस्पति प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, उनकी क्या तरीका होता है हमसे कन्वर्सेशन का, उनकी आवाज़ में वो क्या कहना चाहते हैं। सो अब तो वो बैन है, ओरिजिनल मिलता ही नहीं। तो लेट्स चेक कि गॉड वॉन्ट्स टू रिवील समथिंग, सम सीक्रेट्स टू यू, जो आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है। सो गॉड आज इस रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसी बातों को रिवील करेंगे, कुछ ऐसी बातों को आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। शायद आप नहीं जानते, या जानकर भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो रीडिंग प्लीज़ पूरी देखें, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो बाद में आप चैनल को मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना, बट प्लीज़ डोंट स्किप द रीडिंग। लेट्स डिकोड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सीक्रेट्स गॉड वांट टू रिवील। गॉड आपको आज क्या सीक्रेट बताना चाह रहे हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स को आप कौन से सीक्रेट बताना चाह रहे हो। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स को आप कौन से सीक्रेट बताना चाह रहे हो। गॉड वांट्स टू टेल यू सम सीक्रेट्स दैट इज़ नेसेसरी इन योर लाइफ, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। क्या ऐसे सीक्रेट है जो इस रीडिंग के माध्यम से आप बता रहे हो। ओके देखो, आप जिस किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ हो, या फिर आपके दिमाग में कोई चीज़ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो, आपके दिमाग में ना कोई चीज़ है, आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, या समथिंग आपकी लाइफ में ना आपको कहीं मूव करना है, कुछ नया शुरू करना है, कुछ नई दिशा देना चाह रहे हो आप अपने जीवन को। जो दिशा आपके जीवन में, आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी,
एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। समथिंग कुछ आप बड़ा करने का सोच रहे हो, समथिंग कोई मेजर डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि कोई इंसान ना आपके प्लान्स पर नज़र रखे हुए है। समवन इज़ देयर इन योर लाइफ अराउंड यू, जो ना मतलब आपके हर एक स्टेप पर नज़र रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना। दिस पर्सन इज़ क्वाइट बहुत मिजरेबल पर्सनालिटी है, बहुत अजीब सी पर्सनालिटी है ये। थोड़ा सा ना एक इंसान का एक नेचर होता है, थोड़ा खुदगर्ज काइंड ऑफ इंसान है ये, और ये है आपके पास ही, ये इंसान है आपके पास ही। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इच्छा है, आप अपने लाइफ में क्या मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, आगे चलकर क्या करना चाहते हो, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके, एक बेहतरीन जगह लेकर जाना चाहते हो समवेयर। कुछ मेरे व्यूअर्स है जो ना कुछ फाइनेंशियल, कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ करियर में ग्रोथ चाहते हैं, चाहे फाइनेंस में कहीं से ग्रोथ चाहते हैं, कुछ अपना नया बिजनेस, कुछ नया जॉब चाहते हैं, और कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके आसपास में ही कोई ऐसा इंसान है जो ना आपके ऊपर एकदम नज़र गड़ा कर बैठा है, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी श्रूड। ये इंसान ना बहुत भयंकर रूप से आपको फॉलो कर रहा है, आपके एक एक एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आपके प्लान्स क्या है, आपका क्या है, किधर है। मे बी दैट पर्सन हैज़ दैट एक्सेस। तो ये कौन है ये इंसान जो इतना ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखे हुए है? यही सीक्रेट शायद ईश्वर आपको बताना चाह रहे थे कि कोई तो तुम्हारे आगे पीछे है जो ना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तुम्हारा जो भी उद्देश्य है लाइफ में, आपका जो भी उद्देश्य है लाइफ में, आइदर आपको बिजनेस या करियर में जो चेंजेस चाहिए, जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में है, या आप अपनी फैमिली के लिए जो चीज़ें कर रहे हो ना, वहाँ पर ना आपको ये इंसान प्रॉब्लम, मुसीबतें खड़ी कर सकता है। ये इंसान ना एक मेल है और कुछ लोगों की लाइफ में एक फीमेल है, ठीक है। अब देखो ये ना मेल जो है वो बहुत ज़्यादा दुष्ट है, बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा घुन्ना इंसान है। इसने लाइफ में आप डिसाइड कर लिया है कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसी के पास होगी, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते। एंड ही ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी सारी चीज़ें इसे पता चलती रहे। और ये जो लेडी है ना, ये आपसे जेलस है, आपसे घृणा करती है, आपको एक खुशहाल जिंदगी में देख नहीं सकती है। वो चाहती है कि आप बस बंधे रहो और आप आगे ना बढ़ पाओ। तो ये दो जन हैं जो आपकी लाइफ में ना घात लगाकर बैठे हैं। एंड व्हाट इज देयर इशू? अगर ईश्वर ने ये सीक्रेट बताया है तो इनका इशू क्या है? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एक कार्ड और आया है, 5 ऑफ पेंटिकल। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी फैमिली में ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली में इन लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वाइफ या हस्बैंड के बीच में, या आपकी फैमिली में आपस में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिस्प्यूट या कुछ मिजरेबल कंडीशन आ सकती है आपकी लाइफ में, जिससे ना आपको प्रॉब्लम होगी और आप हेल्प के लिए दौड़ोगे। तो आप इस चीज़ की सिचुएशन आने ना दो, इसीलिए शायद ईश्वर ने आपको ये रीडिंग दिखाई है और बताना चाहते हैं। ईश्वर क्या आप हमें इनका सीक्रेट बता सकते हो कि इनके दिमाग में, इस दोनों आदमी और औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पीछे क्यों पड़े हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड? ये मेरे व्यूअर्स के पीछे क्यों पड़े हैं? इनके दिमाग में क्या सीक्रेट प्लान है? ये मेरे व्यूअर्स के पीछे क्यों पड़े हैं? ओके देखो, कुछ लोगों का है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। डेफिनेटली जब भी इंसान कोई आपके पीछे पड़ता है तो उसका एक मोटिव होता है बदला लेना, दूसरा मोटिव होता है जलन, तीसरा मोटिव होता है कि कोई आपसी रंजिश रही होगी पास्ट में। तो ये इंसान ना
आपकी लाइफ में या तो आपके साथ कोई ये कॉम्पिटिटर है या आपकी फैमिली में कोई आसपास है जो इंसान ना अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता है आपको पीछे धकेल के। मे बी दैट पर्सन ना इसे खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, बट आपसे जलन, आपसे ईर्ष्या, आपसे जो प्रॉब्लम है उसके चक्कर में ये औनी पौनी कुछ भी हरकतें कर रहा है, किसी से कुछ भी करवा रहा है। ये इंसान का इस समय कोई ऐसा है ही नहीं, इसे खुद नहीं पता कि कितना नीचे गिरता जा रहा है। ये जो फीमेल है ना, समथिंग इसके हाथ से कुछ गया है, इसके हाथ से कुछ छीना गया है। ये लेडी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है एंड बहुत ज़्यादा ना एक जिसे बोलते हैं ना ये डार्क एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा जलनखोर है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या वाली एनर्जी है। इसके बगल में भी आप खड़े रहते होंगे ना तो आपको फ्रिक्शन होता होगा, आपकी एनर्जी ना फ्रिक्शन करती होगी। मैं आपको इनकी नेम्स भी एंड में बताऊंगी कि ये इनके नाम कौन से उससे शुरू हो रहे ताकि आपको और हेल्प मिल जाए। एंड दे वॉन्ट टू कंट्रोल योर लाइफ, दे वॉन्ट टू शो देयर सुप्रीमेसी, ताकि आपके लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, ये लोग ना आपके ही किसी अगर आप फाइनेंस ये रिलेटेड अगर आपके जॉब करियर से है तो ये लोग ना आपके एम्प्लॉयर को आपसे जो हेड है उनको अपने कंट्रोल में करना कंफ्यूज कर आपका सिचुएशन को मिजरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर ये आपकी फैमिली में है तो आपकी फैमिली में एक बुजुर्ग नजर आ रहा है, एक एल्डरली पर्सन और एक लेडी, जिनको ना ये बहका कर कंट्रोल कर आपके बारे में, आपके खिलाफ उल्टे पुल्टे एलिगेशंस लगाकर, गलत गलत बातें कर उनकी जिंदगी में आपके, उनके दिमाग में आपके खिलाफ जहर घोल करना, ये इंसान अपना जो जिसे बोलते हैं ना अपना इंटेंशन पूरा करना चाहता है। मैं अगर आपको एक और चीज़ बताऊं तो आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यहाँ पर ना इस इंसान की इतनी घटिया नीयत समझ में आ रही है कि इंसान ना मतलब इसे पता है कि हाँ ये गलत कर रहा है, बट एकदम केयरफ्री, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, उस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। ये फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठा है ताकि ये उस परिस्थिति का अच्छे से फायदा उठा सके। दिस पर्सन इज हाईली 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 नॉलेजेबल। अगर यही नॉलेज वो अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता तो शायद इसकी लाइफ में चीज़ें और बेहतर होती, बट इसने ना इन चीज़ों को इतनी गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, अपनी बुद्धि को, अपने पावर को, अपनी इनफाइनाइट जो बुद्धि, जो कैपेबिलिटी है इसकी, इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और ये इंसान ना मतलब कब ये किसी भी वक्त करवट बदल सकता है, किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। इस इंसान पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और ये ना आपके खिलाफ आपके ही किसी फैमिली मेंबर, जो एल्डरली फैमिली मेंबर है, उनको भड़का रहा है। और अगर ये आपके ऑफिस में है तो ये आपके एम्प्लॉयर्स को भड़का रहा है। एंड व्हाट नेक्स्ट, गॉड आपको क्या सजेशन दे रहे हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? गॉड आपको सजेशन क्या दे रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं गॉड, क्या आपको इस समय फिर क्या करना चाहिए? सम सीक्रेट्स तो पता चल गया, पर इस समय आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए आपको? व्हाट यू शुड डू? ओके, फेस द चैलेंजेस, यू डू योर वर्क, डोंट गेट डिसहार्टेड। ओ माय गॉड, अपने आप ये निकल कर आ गया। वाओ, देखो जहाँ पर भी ईश्वर की शक्ति इन्वॉल्व होती है या दिव्य शक्तियाँ इन्वॉल्व होती हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाती हैं, ट्रैक पर आ जाती हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो इसका मतलब कुछ रिवील होने वाला था, ज़रूरी था आपका ये रीडिंग देखना, इसलिए अभी भी आप बैठकर देख रहे हो। तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि डोंट हेजिटेट, जस्ट फेस द कंसिक्वेंसेस। कुछ भी नहीं होगा आपको, सॉरी, फेस द हीट। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको फेस करो, डरना मत किसी भी हाल में, अपने आप को सरेंडर मत करना या इसके आगे अपने आप को कमज़ोर मत समझना।
तुम्हारे पास वो सारी दिव्य शक्तियां तुम्हें उस समय तक मौजूद मिलेंगी अपने पास। जो चीज जिस समय आपको जो शक्ति की आवश्यकता होगी वो आपको अपने पास मिलेगी। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हारना मत, गिव अप मत करना, क्विट मत करना प्लीज। अगर आप क्विट कर दोगे, हार जाओगे या आप डर जाओगे कि अंदर से कि अब आप अकेले हो, आपको बोझ उठाना है, कहीं कोई कुछ ऐसा ना हो जाए आपकी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो मेक श्योर मैं एक चीज बता दूं कि वो इंसान जीत जाएगा। सो ईश्वर आपसे कह रहे कि डोंट क्विट, डोंट गिव अप एंड यू विल नॉट लूज योर पोजीशन। आपका पोजीशन आपके पास रहेगा, आपका रुतबा आपके पास रहेगा। ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे एंड ये चीजें बैकफायर हो रही है, ये चीजें बैकफायर हो रही हैं और आप इन चीजों से आराम से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इन चीजों से आराम से निकल जाओगे। तो ये चीजें बैकफायर हो रही हैं। एक मेजर ट्रांजिशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है एंड आपके ये कंफर्म है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा केओटिक हो सकता है ये समय कि कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, लेकिन बाद में उसके ऊपर जब ये चीजें बैकफायर होंगी ना, उसके जो प्लान्स फेल होंगे ना, देन दैट पर्सन विल रियलाइज कि कोई तो है आपके आसपास जो आपको बचा रहा है एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो मैसेज जाएगा ना इन लोगों के पास, ये जाना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको नाम ना एंड में मैं सच बताऊं, मैं आपको नेम्स भी बता देती हूँ, इनिशियल्स भी बता देती हूँ। आई थिंक आपका हेल्प हो जाएगा काफ़ी एंड थ्रू द नेम्स इनिशियल शायद आपको वो इंसान के बारे में एकदम क्लैरिटी मिल जाए दैट हु दैट पर्सन इज। ओके ओके, आई विल टेल यू द नेम्स। ईश्वर प्लीज मुझे उन लोगों के नेम्स माय गुडनेस। ओके, जेड आया है, ओके एस आया है, जे आया है, एल आया है, पी आया है और आर आया है। सो ये सारे नेम्स हैं जो उन लोगों से कनेक्टेड हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक काम करो, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो, अपने आसपास नेगेटिव ऊर्जा से प्रोटेक्शन चाहते हो, तो अपने पर्स में एक एलम का टुकड़ा, फिटकरी का टुकड़ा हमेशा रखा करो। और अगर आपको लगता है कि आपको एविल एनर्जी लग रही है, आपको नज़र लग रही है, तो आप 2 जायफल ले सकते हो। 2 जायफल को आप ले लो, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज किसी को बोलो, आपके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वो किसी नीम के पेड़ के अंदर दबा देगा, जड़ों में दबा देगा। और अगर कोई नहीं कर सकता तो इट्स ओके, अगर आप अकेले रहते हो या आप किसी को बोलने से कतराते हो, तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उस जायफल, 2 जायफल को पूरे मोटे जो बड़े जायफल जैसे होते हैं इंटैक्ट, वैसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आप खुद ही जाकर शाम के वक्त नीम के पेड़ के जड़ों में उसे दबा दें। एंड मेक श्योर जो भी आप ये कर रहे हो, ये प्रक्रिया आप शाम को कर रहे हो, सूर्यास्त के समय कर रहे हो, दिन में नहीं करना है। मंगल या शनिवार को आप ये चीज़ कर सकते हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी से बचे हुए रहोगे। एंड प्लीज़ हिमालयन सॉल्ट से, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, हिमालयन सॉल्ट से नहाया करो, दैट विल हेल्प यू टू रिगेन योर पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव रहोगे और आपके आसपास चीज़ें भी पॉजिटिव रहेंगी, या नेगेटिव होती भी हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप नए हो तो थैंक यू। आप बेल आइकन भी दबा सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आई क्लेम या आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट लिख सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव।